और दूसरी बड़ी खबर भी आपको बता रहे, उपद्रव पर ही ये बड़ी खबर है। हरियाणा पुलिस भी उपद्रव पर सख्त है। जी हां, हरियाणा डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। हरियाणा पुलिस ने कहा पोकलेन और जेसीबी लेकर प्रदर्शनकारी बढ़ रहे हैं, इनको रोके पंजाब पुलिस। हरियाणा के डीजीपी ने चिट्ठी में कहा कि पंजाब से जो किसान भारी मशीनें लेकर संभू और खनौरी बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, इससे पुलिस की जान को खतरा और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। ऐसे में डीजीपी ने, हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखी और कहा कि जो किसान जो हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं पोकलेन जेसीबी लेकर, जो लोग प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं, उनको पंजाब पुलिस अपने हद में ही रोके। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली कूच की तैयारी है, तो पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है। पंजाब पुलिस को जहां सख्त निर्देश दिए गृह मंत्रालय की तरफ से, तो हरियाणा पुलिस ने भी, हरियाणा डीजीपी ने भी पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जो पंजाब से प्रदर्शनकारी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं उनको रोके, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, पुलिस वालों की जान को खतरा भी हो सकता है। तो दो तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे कि कैसे किसान आज दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी आज सख्त नजर आ रहे हैं। और देखिए, केंद्र और हरियाणा पुलिस की चिट्ठी के बाद पंजाब के डीजीपी ने सभी थानों को निर्देश दिया है, जेसीबी, पोकलेन, टिपर्स, हाइड्रा और भारी मशीनों को हरियाणा बॉर्डर पहुंचने से रोके पुलिस। ये उस चिट्ठी में लिखा गया है, जो डीजीपी जो है पंजाब के, उन्होंने सभी थानों को लिखा है। पंजाब के डीजीपी ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से कहा कि प्रदर्शनकारी भारी मशीनों से हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेड तोड़कर हरियाणा में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे दोनों राज्यों में कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। इसीलिए सभी थानों के पुलिस किसानों को भारी मशीन ले जाने से रोके। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली कूच की तैयारी, और ऐसे में भारी मशीन लेकर ये प्रदर्शनकारी जो हैं पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपील की है इन लोगों से कि बातचीत के लिए किसान आगे आए। अर्जुन मुंडा ने कहा कि उपद्रव से हल नहीं निकलेगा, सरकार हर सुझाव के लिए तैयार है। तो देखिए, एक तरफ दिल्ली कूच की तैयारी, तो सरकार अपनी कोशिश भी कर रही है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपील की है कि बातचीत के लिए आगे आए, उपद्रव से कोई हल नहीं निकलेगा। शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोग भी शांति चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं, और सभी खुशहाली के लिए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें और ऐसे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करें। तो देखिए, फसलों पर एमएसपी की मांग को लेकर तमाम किसान आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। जी हां, उन्होंने दिल्ली कूच का आह्वान किया, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किसान चाहते क्या है, क्योंकि हरियाणा बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर से होकर दिल्ली आने की उनकी तैयारी को देखकर, भारी मशीनों को देखकर लग रहा है कि शायद वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। एक बार फिर आज प्रदर्शनकारियों की दिल्ली कूच की तैयारी है। फसलों पर एमएसपी की मांग को लेकर किसान संगठन सड़कों पर हैं। 5 फसलों पर केंद्र के एमएसपी की गारंटी प्रस्ताव को खारिज कर किसान संगठनों ने एक बार फिर आज दिल्ली कूच की तैयारी की है। शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाने की बात करने वाले प्रदर्शनकारी आज आर या पार की तैयारी में हैं। जरा गौर से देखिए किस तरह भारी भरकम जेसीबी मशीन, ट्रॉली, पोकलेन मशीनों के साथ सड़कों पर खुद को किसान कहने वाले प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे हैं। सवाल यह है कि जब प्रदर्शन के शांतिपूर्ण होने का दावा किया जा रहा है, तो इन भारी भरकम मशीनों का क्या काम? क्या ट्रैक्टर, ट्रॉली, पोकलेन मशीन, जेसीबी मशीनों के बगैर प्रदर्शन नामुमकिन है? क्या प्रदर्शनकारियों की तैयारी प्रशासन के तमाम बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की है?
आखिर केंद्र सरकार जब बातचीत के जरिए पूरे मामले को सुलझाने को तैयार है, तो प्रदर्शनकारी क्यों भारी भरकम मशीनों के साथ दिल्ली कूच को लेकर डटे हैं? इन मशीनों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इन पर आंसू गैस के गोलों का भी असर नहीं होगा। किसान जो है अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार उनकी सारी मांगे मान ले, जिसके बाद सभी किसान जो है यहाँ से शांतिपूर्वक वापस लौट जाएंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं हजारों की संख्या में किसान जो है अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ मौजूद है। आगे बॉर्डर पे काफी ज्यादा बैरिकेडिंग और कटीले तार और सीमेंटेड ब्लॉक्स लगाए गए हैं और इन्हीं क्रेन के जरिए उन चीजों को हटाने की कोशिश की जाएगी। सवाल यह है कि प्रदर्शनकारी समस्या का समाधान चाहते हैं या फिर दिल्ली में घुसकर माहौल खराब करने की साजिश है। दरअसल मंगलवार को पंजाब हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आंदोलनकारी ट्रॉलियों पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा करना चाह रहे हैं। हर नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को जानता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। देखिए, जिन्होंने हमारे दिल्ली कूच से 10 दिन पहले बैरिकेडिंग कर रखी है, अभी भी हम उससे लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि हमें दिल्ली जाने दिया जाए, दिल्ली में अपना डेमोक्रेटिक तरीके से अपना प्रदर्शन करने दिया जाए। जो हमें जाने नहीं दे रहे हैं, वार्ता में कोई समाधान नहीं निकाल रहे हैं, वही सब जिम्मेवार होंगे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। वहीं किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रव करने वालों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय बेहद सख्त है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने पंजाब में कानून व्यवस्था के हालात पर चिंता जताई है। वहीं हरियाणा पुलिस भी उपद्रवियों को लेकर सख्ती के मूड में है। हरियाणा डीजीपी ने पंजाब की डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। हरियाणा पुलिस ने पोकलेन और जेसीबी को लेकर आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पंजाब पुलिस से रोकने की मांग की है। हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को लिखा है कि जो किसान भारी मशीनें लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं, उससे पुलिस की जान को खतरा है। केंद्र और हरियाणा पुलिस की चिट्ठी के बाद पंजाब के डीजीपी ने सभी थानों को निर्देश जारी किए हैं। जेसीबी, पोकलेन, टिपर्स, हाइड्रा और भारी मशीनों को हरियाणा बॉर्डर पहुंचने से रोकने की अपील की गई है। पंजाब के डीजीपी ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि प्रदर्शनकारी भारी मशीनों से हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर हरियाणा में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे दोनों राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। इस बीच हरियाणा के 7 जिलों में आज भी इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों के साथ 4 दौर की बातचीत के बाद एमएसपी पर नया फॉर्मूला दिया था। केंद्र ने 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव दिया था, जिनमें कपास, मक्का और कुछ दालों पर यह प्रस्ताव शामिल था। किसानों ने केंद्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और आज किसान संगठन दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की है। रास्तों पर सीमेंट ब्लॉक्स लगाए गए हैं। वज्र वाहन, मिट्टी से भरे डंपर तैयार हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की तादाद भी बढ़ा दी गई है। जाहिर है प्रदर्शनकारियों की दिल्ली कूच की तैयारी को देखते हुए सरकार सतर्क है। पहले भी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। अब जिस तरह की तैयारी से प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच की तैयारी में हैं, वो उनके मंसूबों पर कई सवाल खड़े करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9वें रायसीना डायलॉग का शुभारंभ करने वाले इस खास कार्यक्रम में ग्रीस के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आप सबको। वैश्विक कूटनीति विमर्श का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बन चुके रायसीना डायलॉग के इस वर्ष के आयोजन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी आज रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 9वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरियाकोस मित्सोताकिस होंगे। 15 वर्षों के बाद ग्रीस के किसी नेता की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। आखिरी बार साल 2008 में ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए थे।
भारतीय विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के इस आयोजन के पहले सत्र में भारत और आर्मेनिया के रिश्तों के भविष्य व संभावनाओं पर चर्चा होगी। 9वें रायसीना डायलॉग में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख, सैन्य कमांडर, उद्योग के कप्तान, प्रौद्योगिकी नेता, शिक्षाविद, पत्रकार, रणनीतिक मामलों के विद्वान, विशेषज्ञ शामिल होंगे। 9वां रायसीना डायलॉग 23 फरवरी तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर आज मुंबई जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जेपी नड्डा कई अहम बैठकें करने वाले हैं। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको दिखाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नड्डा आज मुंबई के अंधेरी में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। फिर चुनाव संचालन समिति के साथ टिफिन बैठक और क्लस्टर चुनाव संचालन समिति के साथ भी बैठक करेंगे। जेपी नड्डा कल गिरगांव चौपाटी में छत्रपति शिवाजी महाराज शिल्प का पूजन व उद्घाटन करेंगे और नवी मुंबई में मुंबई अश्वमेघ गायत्री महायज्ञ में भी शामिल होंगे। 2 दिनों के मुंबई दौरे में जेपी नड्डा कई सार्वजनिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वे कार्यकर्ता सम्मेलन और क्लस्टर बैठक के साथ साथ लाभार्थी सम्मेलन और कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष का यह दौरा महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस दिशाहीन पार्टी है और देश का विकास नहीं कर सकती है। 1 मिनट की रिपोर्ट में पूरी खबर